कब से चल रहा है ये सब? वो थोड़े टाइम पहले ही मुझे मिली थी। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये भैया भाभी को साथ में करते देखने का ख्याल कब से चल रहा है? फेविकोल आलिया नाच की इस सीरीज को आप प्राइम शॉट पर ही देख पाएंगे। अगर आप इसकी स्टोरी जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सीरीज के अंदर आलिया नाच के काफ़ी सारे सीन देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, दोनों बिस्तर पर रोमांस कर रहे होते हैं। ये सीरीज का पहला कड़क सीन होता है जिसमें आलिया नाच कहर बरपाती नजर आती हैं। सीन चल ही रहा था और आलिया नाच अपना गड्ढा खुदवा रही थी, तभी उसके पैर की ठोकर से वहीं पर रखे टेबल पर फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है। अब यहाँ पर संध्या राहुल से कहती है, ये तीसरी बार हुआ है और कुछ मजबूत है नहीं, कम से कम ग्लू ही मजबूत ले आओ। अब राहुल कहता है ठीक है ले आऊँगा और वह सोने जा रहा था, तभी संध्या फिर से कहती है अधूरा काम कौन पूरा करेगा। और फिर संध्या घोड़ी बन जाती है और राहुल फिर से राइडिंग करने लगता है। अगले सीन में हम रोहित को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। रोहित अपने कजिन के घर यानी राहुल के घर ही ठहरा होता है। फिर हम देखते हैं कि संध्या रोहित से आगे के फ्यूचर के बारे में पूछती है क्योंकि संध्या नहीं चाहती है कि वो यहाँ पर रहे। अब रोहित संध्या से कहता है कि वह मास्टर करके ही यहाँ से जाएगा, जो कि 3 महीने बाद ही कंप्लीट होने वाला है। फिर संध्या रोहित से कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो रोहित कहता है नहीं भाभी। अब संध्या रोहित से कहती है ठीक है अपने पढ़ाई पर फोकस करो। कुछ देर बाद रोहित वहां से चला जाता है। तभी संध्या राहुल से कहती है तुम कब तक अपने रिश्तेदारों को यूं ही पालते रहोगे? संध्या की बात सुनकर राहुल गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कुछ दिन की बात है, वह चला जाएगा। अब संध्या राहुल से अच्छा वाला गोंद लाने को कहता है। शाम में राहुल घर आता है और वह संध्या को ढूंढने लगता है, तभी संध्या उसके पास आ जाती है। अब वह गोंद को संध्या को पकड़ा देता है तो संध्या कहती है तुम गोंद को अच्छे से दुकानदार को पूछकर नहीं लाए हो, ये नहीं चिपकेगा। लेकिन राहुल कहता है ये पिछले वाले की तरह नहीं है, इसे हाथ में भी लगा दो ना तो अलग नहीं होगा। अब संध्या भी काफ़ी गुस्से में होती है, वह गोंद को हाथ में लेती है और रोहित के हाथ में अपना हाथ रख देती है। कुछ देर बाद दोनों का हाथ चिपक जाता है। अब दोनों हाथ चिपकाकर बैठे हुए होते हैं। तभी राहुल उसी दुकानदार के पास जाने लगता है जिसने गोंद दिया था, ताकि हाथ अलग करने के लिए कुछ ला सके। वह उसे अपने घर लाता है तो वह दोनों का हाथ देखकर कहता है बहुत देर हो गई है, अब तो ये हाथ इतनी जल्दी से अलग नहीं होगा। और वह कहता है ये केमिकल ही ऐसा है, जितना समय देंगे उतना मजबूत पकड़ होगी। अब दोनों के हाथ का ऊपर वाला लेयर ही हटा के अलग हो सकता है। तभी संध्या कहती है मुझे नहीं करवाना, कोई आसान उपाय बताओ। अब वह आदमी कहता है इसके लिए 14 से 15 डेज लग सकते हैं नॉर्मल तरीके से अलग करवाने के लिए। अब रोहित भी कहता है हाँ हाँ ठीक है हम सह लेंगे 15 दिन। अब रात में तीनों एक साथ सोया हुआ होता है, तभी राहुल संध्या से कहता है कि उसे कुछ करना है, पर संध्या करना नहीं चाहती थी क्योंकि रोहित भी उसके साथ सोया हुआ था। लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं होता है और वह चढ़ाई कर देता है। अब यहाँ पर एक और पलंग तोड़ सीन चलता है। अब सीन चल ही रहा था कि पलंग की चरचर की आवाज़ से रोहित भी जग जाता है और वह समझ जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब वह कर भी क्या सकता था, वह दूसरी ओर मुड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर राहुल और संध्या का सीन चल रहा था। दोनों रोहित को सोया हुआ समझकर पलंग तोड़ कर रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि रोहित चरचर का मजा ले रहा है। इसी सीन के साथ आलिया नाच की इस सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।